नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। जी। ये है एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का दुर्घटनाग्रस्त होना। जी। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ शुरुआती जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसी के आधार पर समझें कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। मतलब सोचिए, एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, उड़ती है और सिर्फ 32 सेकंड, बस 32 सेकंड में ही सब कुछ बदल जाता है। हाँ, ये 32 सेकंड वाली बात ही मतलब झकझोर देती है। और ये जानकारी हालांकि शुरुआती है, जैसा आपने कहा, कारण तो नहीं बताते, नहीं, कारण तो नहीं पता। पर जो तथ्य हैं वो ही अपने आप में इशारा करते हैं कि मामला कितना गंभीर था। 32 सेकंड तो मतलब विमानन में कुछ भी नहीं होता। हाँ, पलक झपकने जैसा। तो हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 की एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171। जी। ये अहमदाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई और हमारे पास जो भी जानकारी है वो कुछ बेसिक फैक्ट्स बताती है। तो आज हम इन्हीं फैक्ट्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मायने हो सकते हैं, ये जानते हुए कि पूरी कहानी तो अभी आनी बाकी है। बिल्कुल। और इन शुरुआती तथ्यों का विश्लेषण जरूरी भी है। इससे घटना का पैमाना, उसकी तात्कालिक परिस्थितियां, इनका कुछ अंदाजा लगता है। हाँ। मतलब हम कोई नतीजा तो नहीं निकाल रहे, लेकिन ये समझ सकते हैं कि जांच करने वालों के सामने क्या चुनौतियां रही होंगी एकदम शुरू में, और ये घटना इतनी अलग क्यों मानी जा रही है। अच्छा, तो चलिए एकदम बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं। तारीख थी 12 जून 2025। जी। फ्लाइट नंबर एयर इंडिया AI-171। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, ये ड्रीमलाइनर वाला पॉइंट अहम है। अच्छा। जी। ये जो बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर है, ये काफी आधुनिक विमान माना जाता है। मतलब नेक्स्ट जेन एयरक्राफ्ट। ओके। इसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, फ्यूल एफिशिएंट है, लंबी दूरी तय कर सकता है, इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं, काफी नया डिजाइन है। और दुनिया भर की बड़ी एयरलाइंस इसे इस्तेमाल करती हैं लंबी उड़ानों के लिए। तो फिर एक इतने आधुनिक विमान का इस तरह से क्रैश होना, वो भी टेक ऑफ के फौरन बाद, क्या ये कुछ खास चिंता पैदा करता है? देखिए, कोई भी हादसा चिंताजनक तो होता ही है। हाँ। पर हाँ, जब एक ऐसा विमान जिसे आमतौर पर बहुत सुरक्षित समझा जाता है, हाँ। वो हादसे का शिकार हो, हाँ। तो फिर जांच का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। जांचकर्ता फिर विमान के डिजाइन को, उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को, वो कैसे बना था, हाँ। उस खास विमान की हिस्ट्री क्या है, इन सब पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पर यह भी याद रखना जरूरी है कि हादसे तो कई वजहों से हो सकते हैं। कोई तकनीकी खराबी, मानवीय भूल, मौसम या कुछ और। सिर्फ विमान का नया होना किसी एक तरफ इशारा नहीं करता। सही। लेकिन हाँ, ये जांच का एक जरूरी पहलू जरूर बनता है। और ये लंबी उड़ान थी, अहमदाबाद से लंदन गैटविक। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय। मतलब विमान में फ्यूल भी काफी रहा होगा। हाँ। तो इससे दुर्घटना के बाद की स्थिति, हाँ। खासकर आग लगने का खतरा, वो और बढ़ जाता है। ओ हाँ, ये तो है। और अब आते हैं उस सबसे मतलब हैरान करने वाले तथ्य पर। समय सिर्फ 32 सेकंड। रिपोर्ट कहती है कि विमान उड़ने के सिर्फ 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। ये कितना असामान्य है। ये असाधारण रूप से कम है, बहुत ही कम। देखिए, उड़ान का जो पहला फेज होता है, जिसे इनिशियल क्लाइंब कहते हैं, हाँ। वो पायलट के लिए बहुत व्यस्त समय होता है। बहुत कुछ करना होता है। प्लेन संभालना है, इंजन पावर सेट करनी है, लैंडिंग गियर ऊपर लेना है, फ्लैप्स एडजस्ट करने हैं, नेविगेशन फॉलो करना है, ATC की सुननी है। बाप रे, काफी कुछ। हाँ, और विमान तेजी से ऊपर उठ रहा होता है, स्पीड पकड़ रहा होता है। ऐसे में अगर कोई गंभीर समस्या आ जाए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जमीन से ऊंचाई कम होती है। हाँ। और रिएक्ट करने के लिए या संभालने के लिए वक्त और जगह दोनों बहुत कम होते हैं। तो 32 सेकंड में विमान अंदाजन कितना ऊपर होता है और एयरपोर्ट से कितनी दूर?